प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 समाकलन में कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। अन्य प्रकार से मतलब अपन ने सब तरीके के देख लिए, त्रिकोणमितीय देख लिए, बीजगणितीय देख लिए, आंशिक भिन्न वाले देख लिए, लेकिन कुछ अजीबो गरीब भी होते हैं सवाल, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अजीबो गरीब कैसे? जो अपन ने कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलनों में पढ़ा था ना, वो ये चीज। इस प्रकार के समाकलनों का हल देखेंगे। अगर इस प्रकार से अपने को दिखाई दे, फलन जो है वो ऐसा दिखाई दे, तो समाकलन कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, पूर्ण वर्ग बनाना सिखाया था ना बेटा। पूर्ण वर्ग बनाना कैसे सीखा था अपन ने? पूर्ण वर्ग बनाना कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2x की घात 2 प्लस यहां पर आया 6x और प्लस यहां पर है 8। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करते थे कि x की घात 2 का गुणांक 1 करते थे। तो यहां पर x की घात 2 का गुणांक 1 करने के लिए 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x की घात 2। यहां पर 3x और प्लस 4, ये हो गया साहब। फिर क्या काम करते थे साहब? फिर ये था कि साहब जो x है उसका गुणांक देखते हैं। उसका गुणांक कितना है? यहाँ पर 3। उस 3 का आधा करते हैं कि 3 का आधा कितना होगा? 3/2। अब 3/2 का वर्ग करते हैं तो वो आएगा अपने पास में 9/4। 9/4 को जोड़ा और 9/4 को घटा दिया और ये प्लस के 4, ये आ गया। अब यहां पर देखा तो 2, ये आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया। यहां पर देखो 8, 9, ये आ गया -1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया साहब। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की कला थी। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। और एक कि आपको याद है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती थी, है ना, यहां पर px प्लस q और बटे में अंडर रूट, ये आ गया ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c। अब यहां पर तो अंश में 1 होना चाहिए, क्योंकि अपन ने जितने भी समाकलन पढ़े उसमें एक बात अपन ने पकड़ी, क्या? कि भाई समाकलन करते वक्त अगर अंश में 1 है तो वो आसानी से हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो फिर आंशिक भिन्न द्वारा या अलग अलग तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 द्वारा अंश में से सब चरों को हटाया जाता है। क्या करा जाता है? वहां पर अचर लाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए अंश में चर आ रहा है तो उसको अपन कैसे हटाएंगे? तो अंश जो भी हो अंश, ठीक है, उस अंश को बराबर लिखेंगे a गुणा, और जो अंडर रूट के अंदर ये दिखाई दे रहा है ना, हर तो पूरा है अंडर रूट सहित, लेकिन अपने को हर पूरा नहीं लेना, केवल ये लेना है। ठीक है, इसका अवकलन कर देंगे और प्लस b। और यहां पर जो ये स्वेच्छ अचर a और b हैं, इनके मान अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से निकालेंगे। निकाल के पहले बताया भी था, जो अपन ने विशिष्ट फलनों के समाकलन में 11 सूत्र पढ़े थे, उनमें 4 मुख्य सूत्र, जो अंतिम सूत्र थे ना, उनका इस्तेमाल अपन यहां पर करेंगे। देखना बड़ा आनंद आएगा। बड़े मजेदार प्रश्न होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लेकिन वो 11 सूत्र याद होने ही चाहिए। शगुन के हैं 11 नंबर। ठीक, मेजर प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे ये पहला प्रश्न है साहब, देखो आप यहां पर फलन 1 में अंडर रूट 4x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 1, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक, अब यहां पर इसको मैं अंडर रूट x तो कह नहीं सकता, ये तो बहुत सारा है, यहां t भी नहीं मान सकता। तो क्या करेंगे साहब? देखिए आप, हल में क्या है? i बराबर, i लिख दूं इसको, i बराबर 1 में
और ये आ गया अंडर रूट 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 और dx। अब ये जो अंडर रूट के अंदर व्यंजक लिखा हुआ है, मैं क्या चाहता हूं कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग तब बनेगा जब x की घात 2 का गुणांक 1 हो। तो मैं यहां पर इस 4 को कॉमन लूं। अच्छा बेटा, ये 4 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 1/2 और साहब 1 में ये आ गया अंडर रूट। ध्यान देना, ये हो गया x की घात 2 माइनस, अब यहां 5 के बटे में क्या आएगा 2 नहीं आएगा 4 आएगा, 5/4 क्योंकि कॉमन क्या लिया है अपन ने 4x। और साहब अब प्लस 1/4, ये क्या काम करा मैंने कि x की घात 2 का गुणांक 1 करा। सावधानी से धीरे धीरे कर रहा हूं बेटा, देखना जरा। 1/2 और 1 में अंडर रूट ये x की घात 2। अब मैंने क्या काम करा अगला कि x का गुणांक देखा। x का गुणांक आया 5/4। x का गुणांक क्या आया 5/4। इसका आधा करा तो बेटा 5/4 का आधा क्या होगा 5/8। 5/4 का क्या होगा आधा 5/8। कैसे, ये 5/4 है ना, इसका आधा ये, तो कितना हो जाएगा 5/8। अब 5/8 का करो वर्ग, 5/8 का वर्ग करो तो क्या होगा बेटा 5/8 का वर्ग, 5/8 का वर्ग होगा 25 और बटे 64 को जोड़ा और 25/64 को घटाया और प्लस 1/4, ये हो गया। ठीक है, अब साहब आई बराबर यहां लिख दो, इधर आई बराबर, हाँ भाई ये आ गया अपने पास में 1/2 और साहब 1 में अंडर रूट। हाँ भाई ये क्या बना अपने पास में, ये आया x और माइनस 5/8 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो आप ये, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देखो आप, ये आया अपने पास में, यहां हो गया 16 भाई, यहां कितना हो गया 16 है ना, -25 और 16, -25 में से 16 गए तो कितने बचे -9, तो यहां बचेगा -9/64। -9/64 का क्या मतलब हुआ, -9/64 का मतलब हुआ -3/8 और इसकी घात 2 dx, ये आ गया सब। ठीक है, 1/2 1 में अंडर रूट x माइनस 5/8 की घात 2 माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। ये मैंने इस व्यंजक को इस रूप में लिख लिया। ठीक है, x माइनस 5/8 और 3/8। अगले उस पे जाता हूं क्योंकि सूत्र लंबा आएगा। यहां पर अपने पास में क्या है बेटा, i बराबर या 1/2 1 में और साहब बड़ा सा अंडर रूट x माइनस 5/8 ये घात हो माइनस 3/8 और ये यही है ना बेटा, ये आ गया सर। अब यहां पर मैंने सूत्र बताया सर, जो अपने 11 सूत्र पढ़े थे ना बेटा, कौन से वाले, जो विशिष्ट फलनों के समाकलन में, चूंकि ये था 1 में अंडर रूट x की घात 2 माइनस a की घात 2 dx, ये वाला। ठीक है, तो क्या था वो सूत्र, यहां पर था log और x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस a की घात 2
और प्लस सी, ये था बेटा। यहां पर देखो आप, ये यही तो रूप है x और a, x और a। x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 5/8। a का काम कौन कर रहा है? 3/8। सरल करें हम, यहां पर आ गया i बराबर 1/2, ठीक है। और यहां पर आ गया log, ठीक है, log x की जगह पर क्या है? x माइनस 5/8, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट x माइनस 5/8 माइनस a स्क्वायर की जगह 3/8 इसके, और प्लस c, ये हो गया। अब इसको चाहो तो सरल करो, नहीं तो यहीं पर आप कह सकते हो कि ये आंसर है। भाई अपने व्यवस्थित तरीके से इसको जमा दिया। ये है कुछ अन्य और विशिष्ट प्रकार के समाकलन। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। एक और देखते हैं। भाई जब इतनी ताकत रख रहे हैं तो एक और देखो, जैसे ये देखो आप। अब यहां पर क्या हुआ कि साहब एक फलन दे रखा है 1 प्लस x माइनस 2x की घात 2, ठीक है। और अंडर रूट में ये सब x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखें भैया, हल में क्या है साहब? i बराबर ये है अंडर रूट और साहब 1 प्लस x माइनस 2x की घात 2 dx, ये आ गया, ठीक है। अब i बराबर, मैंने क्या कहा कि अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले अपन x की घात 2 के गुणांक को क्या करते हैं? 1 बनाते हैं। तो यहां पर इस 2 को कॉमन लिया, तो ये जब 2 कॉमन आया तो ये आ गया अंडर रूट 2 भाग, और यहां पर ये एक बड़ा सा अंडर रूट बना दिया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये माइनस, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग बनाने में दिक्कत ना आए इसलिए मैं ये माइनस को यहाँ लिख रहा हूं, और ऐसे करके लिख रहा हूं कि x की घात 2 और माइनस x माइनस 1 और dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सावधानी से कर रहा हूं। अब साहब i बराबर, जब यहां से 2 कॉमन लिया तो ये 1/2 और यहां पर भी 1/2 आएगा। अब रूट 2, ये आ गया अंडर रूट। इस माइनस को देख के घबराना मत, मैं वापस ले जाऊंगा इसको अंदर, है ना। यही कहने लग जाओगे अंडर रूट के अंदर माइनस, ये तो काल्पनिक हो गया। अपन ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे, ये केवल आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है, वापस अंदर घुसा दूंगा इसको, चिंता ना करें। अब साहब यहां पर माइनस, ये आ गया x की घात 2 1/2x। अब क्या करते हैं? x के गुणांक का आधा करते हैं। x का गुणांक कितना? 1/2। 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4। 1/4 का वर्ग कितना होगा? 1/16। 1/16 को जोड़ा और 1/16 को घटाया, और ये माइनस का 1/2 है ही, dx, ऐसे कर दिया। अब i बराबर अंडर रूट 2, यहां पर अंडर रूट में ये माइनस अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रख रखा है। ये क्या बन रहा है बेटा? ये है x माइनस 1/4 की घात, ये x माइनस 1/4 का होल। अब ये बच रहा है, यहां पर एलसीएम कितना आ रहा है? 16, तो यहां कितना हो जाएगा? माइनस के 8 और माइनस 1, तो कितने हो गए? माइनस के 9, माइनस 9/16। माइनस 9/16 का मतलब क्या हुआ भाई? माइनस 9/16 का मतलब हुआ 3/4, यही हुआ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में कि आई बराबर, अब यहाँ पर आ गया √2, है ना, ऐसे √2 और साहब √, अच्छा ये आया माइनस, और यहाँ पर है x माइनस 1/4, इसकी घात 2 और माइनस 3/4, यही आ रहा है, और dx ये दिखाई दे रहा है। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जाता हूं, है ना, तो ये आ गया आई बराबर √2, और यहाँ पर √ के अंदर ये माइनस अंदर गया तो बेटा 3/4, इसकी घात 2 और माइनस x माइनस 1/4 और dx। अब इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या बेटा, जो 11 सूत्र पढ़े थे ना आपने, जो 11 सूत्र पढ़े थे उनमें से एक ये भी था। अब कैसे लगेगा वो दिखाते हैं आपको। ये देखने के बाद में अब अपने को इसको देख के कुछ याद आना चाहिए। क्या बेटा, एक सूत्र था जो अपन ने उन 11 सूत्रों में पढ़ा था। कौन सा वाला बेटा, वो देखो आप, कौन सा, ये वाला, चूंकि √ a⁻² माइनस x⁻² dx बराबर क्या था बेटा, x/2 √ में a⁻² माइनस x⁻² प्लस a⁻²/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये सूत्र है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ विशिष्ट फलनों के जब समाकलन करे थे तब मैंने आपको 11 सूत्र लिखाए थे, उन 11 में से एक ये भी था। अब ये रूप दिखाई दिया a² और माइनस x²। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3/4, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1/4। तो अब इसमें मान रख दो, तो देखो आप i बराबर, ये आ गया √2, है ना, ये √2। अब x/2, x क्या है, x माइनस 1/4 और बटे में 2, फिर √ में a की जगह क्या है, 3/4, ये, फिर माइनस x माइनस 1/4, ये आ गया, फिर प्लस, अब a की जगह पर 3/4 की घात 2 और बटे में 2 साइन इनवर्स, अब x/a, तो ये आ गया x माइनस 1/4 और बटे में 3/4 और प्लस c, ये है। अब इसको जितना चाहे उतना सरल कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत करता हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने तो साथ ही छोड़ दिया। ये आ गया अपने पास में 4x माइनस 1 और बटे में ये आ जाएगा अपने पास में 4√2। ये ऐसा कैसा ही रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। 3/4 माइनस x माइनस 1/4, क्या आ गया। यहाँ पर भी देख लो, ये है 9 और ये है 16, तो ये आ गया 9/32 और साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा 4x माइनस 1 और बटे में 3 प्लस c। अब इससे भी ज़्यादा आपको सरल करने का मन करे तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कितना टाइम है, वहाँ तो आपको 3.25 घंटे ही मिलेंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन जितनी फास्ट करना सीख लो, सीख जाना। ठीक है बेटा, ये है अपने पास में कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। और देखते हैं, अभी तो अपन सिंपल देख रहे हैं, थोड़ा कठिन भी आएंगे। ये देखो आप, ये क्या है, x+2 और √x⁻² माइनस 2x + 4
का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसमें क्या है, अंश में एक नहीं आ रहा, अंश में एक नहीं आ रहा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अलग विधि बनाई गई। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपकी प्रश्नावली 7.7 है ना, वो ऐसे ही प्रश्नों से भरी पड़ी है। अब अगर उसको छोड़ देंगे और बाई चांस उसी में से सवाल आ गया तो आप तो गालियां निकालोगे। तो प्लीज देख लीजिए यहां पर हल। हाँ भाई, आई बराबर ये है अपने पास में x प्लस 2 और बटे में अंडर रूट x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 4 dx। अब इसको कैसे तोड़ते थे बेटा, अंश, अंश बराबर a और d dx, किसका, x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 4 प्लस b, ऐसे तोड़ना। यहां पर अंश क्या है, x प्लस 2, मतलब इसकी जगह पर अपन ये लिखेंगे a गुणा 2x माइनस 2 प्लस b, ये आ गया। अब यहाँ x के गुणांकों की, x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के गुणांकों की तुलना करने पर यहां तो आ रहा है 1 और यहां पर है 2a, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2, यह आ गया साहब a बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर क्या आएगा जरा देखें। अचर पदों की तुलना करने पर यहां पर है 2, यहां पर है माइनस 2a और प्लस b। ठीक है, फिर साहब यहां से 2 बराबर माइनस 2, a की जगह 1/2 प्लस b, ये आ गया अपने पास में b बराबर कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 3। यहां पर a का मान 1/2 और b का मान 3। मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/2 और 2x माइनस 2 और प्लस 3 के रूप में लिख सकता हूं। मतलब इसको x/2 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। मतलब ये हुआ कि मैंने I बराबर जो दे रखा था समाकलन, वो ऐसे लिख दिया 1/2 और 2x माइनस 2 प्लस 3 और बटे में अंडर रूट। अब यहां पर आ गया x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 4, ये हो गया। अब मैंने क्या काम करा, I बराबर इसको अलग अलग कर लिया बेटा, है ना, कैसे कि 1/2 और 2x माइनस 2 और बटे में अंडर रूट x की घात 2 माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, और dx, फिर प्लस यहां पर आ गया 3 और 1 बटे में अंडर रूट x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 4 dx, ये आ गया, है ना। अब क्या काम करा, I बराबर इसको कहा मैंने 1/2 I1 और इसको कहा मैंने 3 I2 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां पर इसको कह दिया मैंने 1/2 I1 और इसको कह दिया 3 I2, 3 तो ये, और इसको कह दिया I2 और इसको कह दिया I1। अब यहां पर मैं बारी बारी से I1 और I2 के मान निकाल लेता हूं। तो यहां बता देता हूं मैं कि यहां I1 क्या है और I2 क्या है। ठीक है बेटा, तो यहां पर I1 है बेटा 2x माइनस 2 और बटे में अंडर रूट x की घात 2
माइनस 2x प्लस 4 dx। ये कौन है? I1। और I2 क्या है बेटा? I2 एवं I2 है यहाँ पर 1 में अंडर रूट x के घात 2 माइनस 2x और प्लस 4 dx। ये I2 है ना। अब मैं ऐसा करूं, इसको इधर सरल कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर देखिए आप, इसको कैसे सरल करूंगा कि माना x की घात 2 माइनस 2x प्लस 4 बराबर t। ये मान लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा? 2x माइनस 2 बराबर dt बटे dx। तो यहाँ पर 2x माइनस 2 और dx बराबर dt। ये हो गया। अब क्या हुआ बेटा? प्रतिस्थापन करने पर I1 बराबर, ये है अपने पास में dt और बटे में जैसे अंडर रूट t, dt और बटे में अंडर रूट t। अब 1/√t का समाकलन आपको याद है ना, डायरेक्ट क्या बताया था मैंने? 2√t। तो यहाँ पर I1 बराबर यह आ गया 2√t और प्लस C1। I1 बराबर, अब इसका मान रख दो साहब। क्या मान है? x की घात 2 माइनस 2x प्लस 4 प्लस C1। ये किसका मान आया बेटा? I1 का। किसका मान है ये? I1 का। अब यहां पर I2 के लिए देख लेते हैं अपन। I2 में क्या है? ये यार पूर्ण वर्ग बन रहा है, देखो आप, है ना। कैसे बनेगा? x की घात 2 का गुणांक तो 1 है माइनस 2x। x का गुणांक देखो कितना आया? 2। उसका आधा करो तो 2 का आधा कितना हुआ? 1। 1 का वर्ग करो, ठीक है, कितना आ गया? 1 का वर्ग 1। 1 को जोड़ो और 1 को घटा दो। ये 1 को जोड़ा और 1 को घटा दिया, प्लस 4 dx। ठीक है। I2 बराबर क्या हो गया बेटा? ये आ गया 1 बटे में अंडर रूट। अब ये है x की घात 2। हाँ, x की घात 2 का पूर्ण वर्ग बन गया ना अब तो ये। तो यहां पर ये क्या पूर्ण वर्ग बना बेटा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहां तक। ये आया 3, तो अपन ने करा प्लस अंडर रूट 3 dx। अब आपको याद है ना वो जो 11 सूत्र थे, उनमें एक सूत्र ये भी था, कौन सा वाला? चूंकि ये था अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx बराबर, ये था log और x प्लस अंडर रूट x की घात 2 a की घात 2 और प्लस c। ये था ना। अब इस सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल कर दो तो ये आ गया I2 बराबर, है ना, I2 बराबर x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 1 और a का काम कौन कर रहा है? अंडर रूट 3। तो ये आ गया अपने पास में क्या? log और x माइनस 1 प्लस अंडर रूट, ये हो गया x माइनस 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2। ये हो गया। ये I2 का मान है, ये I1 का मान है। अब अपने को तो I का मान निकालना था, तो समीकरण 1 से क्या होगा बेटा? I बराबर 1/2। 1/2 ही था ना बेटा, देख लेते हैं उसमें क्या बुराई है ना। 1/2 I1 की जगह पर ये देखो आप 2 अंडर रूट x की घात 2
माइनस 2x प्लस 4 और प्लस C1, ये आ गया। फिर प्लस 3, अब लॉग है ना, 3 क्या है, 3i2 था तो i2 की जगह लिखो 3 लॉग और साहब x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट x माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 और प्लस C2, ये आ गया। अब यहां पर देखो ये 2 से 2 कट रहा है तो 2 से 2 काट दो, i बराबर क्या आ गया, अंडर रूट x की घात 2 माइनस 2x प्लस 4, फिर प्लस 3 लॉग, ये आ गया x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट x माइनस 1 और प्लस 3 प्लस c क्या है, कहाँ से आया था, ये अचर, एक अचर, अचर अचर मिलकर बन गए नया अचर, ठीक है। तो ये आ गया सवाल, कितना मजेदार था, परम आनंद की प्राप्ति होती है जब ऐसे बड़े बड़े सवाल कर लेते ना अपन, तो प्राउड फील करते हैं। अरे भाई साहब देखो आप कितना भरा भरा सा बोर्ड लग रहा है, ऐसे ही जब आप बोर्ड में कॉपी भरोगे ना तो मजा आएगा।